चलिए जनाब, कितने बच्चे आ गए? चलो अपने दोस्तों को हिलाइए, जगाइए। ओके, कल हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रोलिसिस तक पहुंचा था। वालेकुम अस्सलाम अजीज, कैसे हो बेटा? और हमने कोशिश की थी कि एनोड और कैथोड की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ एनोड की बात कर रहे थे, प्रेफरेंस की बात कर रहे थे, डिसॉल्विंग की बात की थी मैंने आपके साथ कि कौन डिसॉल्व हो जाएगा, कौन डिसॉल्व नहीं होगा। एक मिनट को, जरा स्कूल से मैसेज आया, मैं मैसेज सुन लो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके बच्चों, यार सबको जगा लो प्लीज। क्या फिजिक्स की क्लास हो चुकी है या उसमें भी अटेंडेंस कम थी? अच्छा, ओनली केमिस्ट्री। अच्छा, ये सुस्ती की वजह है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें हम अपनी बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने मुख्तलिफ किस्म के एक सेल मैंने बनाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है? जिसमें एक कैथोड और एक एनोड कनेक्टेड होता है। अच्छा, इन a mixture of a cation, the cation of metal with most positive E naught value will discharge first. This is what we assorted yesterday. In case of mixture of cations, of metals, the one with more positive E naught value will be discharged first. अब फर्स्ट करो, एक एक्वा सोल्यूशन है जिंक 2+ का और H+ का, जिंक 2+ का और H+ का. Zinc has
-0.76 वैल्यू। और सिर्फ H प्लस को अगर देखते हो, तुम फोकस करते हो, दिस इज 0.00 वोल्ट्स। सो विच इज मोर पॉजिटिव? हाइड्रोजन। सो दिस विल डिस्चार्ज फर्स्ट। फर्स्ट करते हैं, इसमें मैं सिल्वर भी ऐड कर लेता हूँ। दिस हैज 0.8 volts. So in place of hydrogen, this discharges. And if I don't have this and I have copper 2 plus ion, which has value of 0.34, so out of these three, copper discharges first. तो ये एक उसूल बना लीजिए, the one that is more positive E naught value will be discharged at cathode. ये बात याद रखिएगा, this is ठीक। जबकि एनोड में the one that is more negative, जिसका ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। ये हमने कल की क्लास के अंदर। अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होती है? कंफ्यूजन शुरू होती है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन से। हम किस कॉन्सेंट्रेशन को सबसे पहले, तो खास तौर पे जो केस है सोडियम क्लोराइड का केस, सोडियम क्लोराइड के केस के मेरे पास 4 टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस में करता हूँ। देखो तुम्हारे साथ, एक हो गई मोल्टन NaCl, दूसरी करते हैं डाइल्यूट एक्वस NaCl, दूसरा, 3 ही होंगे, 4 नहीं बन पाएंगे इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। अच्छा, ये डाइल्यूट कैसा है? वेरी डाइल्यूट, राइट। बल्कि 4 बना लेता हूं मैं इसके केसेस। तो इसके बाद डाइल्यूट कर लेता हूं एक्वस, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl, ये 4 केसेस बना लें। तो इसमें कैथोड प्रोडक्ट क्या है? सोडियम। एनोड प्रोडक्ट क्या है? क्लोरीन। क्यों? देयर इज नो अदर आयन प्रेजेंट इन इट। अच्छा, जब वेरी डाइल्यूट कंडीशन है तो कैथोड प्रोडक्ट हाइड्रोजन, एनोड प्रोडक्ट ऑक्सीजन। क्यों? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.7 something, which is almost impossible to get discharge over electrode in aqueous solution. It can only happen in case of molten. अच्छा, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई, वेरी डाइल्यूट से डाइल्यूट पे आए, तो जब डाइल्यूट पे आते हैं, ये जिसे इन दोनों सोल्यूशन को मैं ब्राइन कह सकता हूँ, जब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कैथोड की प्रोडक्ट तो कोई चेंज नहीं हो सकती। हाँ, एनोड की प्रोडक्ट क्लोरीन दोनों केसेस के अंदर मुझे नजर आएगी। तो इसमें, तो सर आपने 2 दफा क्यों लिखा? आप एक ही दफा बता देते कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। नहीं, मैंने वेरी डाइल्यूट को अलग करके बताया। वेरी डाइल्यूट में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी तभी इलेक्ट्रोड पे प्रेफरेंस हमें उसको देनी पड़ेगी दूसरे को।
ओके, असरा कह रही है कि एनोड पर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखते। एनोड पर रिएक्टिविटी सीरीज हम देख भी लें, देखो हैलोजन आयंस याद रखो ये एक स्पेशल कैपेसिटी रखते हैं। हैलोजन आयंस contains special tendency if they are higher in concentration, अगर ये concentration में ज़्यादा मौजूद होते हैं जब भी, तो इलेक्ट्रोड selectively prefer chloride ion to get discharge। ये हमारी आपकी वजह से नहीं है, ये इलेक्ट्रोड का नेचर है। तो हमें किसी रिएक्टिविटी सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ हैलोजेंस, इफ दे आर डाइल्यूट एक्वस और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, इन दोनों केसेस में। तो सर अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो क्या यही आइडिया रहता? हाँ यही आइडिया रहता, तो इट शुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है बेटा। कैथोड पे तुम रिएक्टिविटी सीरीज देखोगी भी, तो अगर तुम्हें हाइड्रोजन का पोटेंशियल पता है 0.00, 0.00 और -2.7 सोडियम का, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या एनालाइज किया? इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ कैटाइन, द पॉजिटिव लाइक the one with more positive E value will be discharged first। ठीक है सर, तो जिसकी ज्यादा पॉजिटिव, तो 0 is more positive than that of -2.7, 0 is more positive than that of 2.7, तो मैं किसको डिस्चार्ज कर दूंगा? हाइड्रोजन को डिस्चार्ज कर दूंगा। इज दैट थिंग क्लियर असरा? ओके, बाकी सबको भी ये बात क्लियर है? तो दो फैक्टर्स अब तक हमने देख लिए। पहला फैक्टर हमने पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हमारी कल की बात थी, आज हमने इसको एंड किया। और रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तीसरी बात किसकी होती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात भी मैंने कल बता दी थी। तीसरा फैक्टर दैट अफेक्ट्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, उसके बाद फिर हम केसेस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, और उसके बाद कल की क्लास में क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2-3 सवाल हैं। पहले लॉ फैराडे का पढ़ना है और फिर क्वांटिटेटिव की तरफ जाना है। लॉ तो खैर एक स्टेटमेंट होती है, सवाल ही असल होता है इसका मैथमेटिकल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में अब यहाँ देखो, कार्बन, ये मैंने बात कल की थी तुम लोगों के साथ, एंड प्लैटिनम आर कंसिडर्ड टू बी inert electrodes, right? क्या है ये inert electrode? They will never involve in electrolysis। इन्वॉल्व कैसे, मतलब सवाल ये मैं अपने आप से कर रहा हूँ, इन्वॉल्व का मतलब क्या है भाई? आप बच्चों को क्यों बता रहे हैं इन्वॉल्व? इन्वॉल्व का मतलब इफ दे आर यूज्ड एट एनोड, असल जो जगह है ना काम की, वो कौन है? अगर ये एनोड पे लगेंगे then they won't dissolve
in aqueous solution, ये डिसॉल्व नहीं हो। इसके अलावा other than them, if any metal or mixture of metal is used as anode, especially anode के तरह, it will dissolve in aqueous solution। और अगर सीक्वेंसिंग करनी है, one that has more negative E naught value will dissolve first। जिसकी E naught वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है वो पहले डिसॉल्व हो जाएगा, या पहले आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड का नेचर है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडिंग द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का नेचर है, दैट इज डिसाइडिंग what is to be dissolved, what is to be preferred to get dissolved first of all। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा वो पहले डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं। तो अगर आपको अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए दिया जाए, फर्ज कीजिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कॉपर क्लोराइड, मुझे पता है कॉपर क्लोराइड हीट करने के बाद कॉपर 2+ आयन 2Cl- आयन लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स their respective electrode। क्लोराइड विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो, क्योंकि पहला रिएक्शन हमेशा एनोड पे होता है, क्लोराइड discharges itself and turning into chlorine gas। कैथोड पे देखते हैं, the electron that are lost at anode will be gained at cathode, so 2Cl- 2 electrons, copper 2+, Cl2, 2E, copper electron and electron कैंसिल सीख जाएगा। और इसी तरह अगर अब बात कर ली जाए एक मिनट, इसरा आर यू विद मी, मैसेज पे जवाब दो मुझे। ओके, इसे ये बात समझ में आती है बेटा, मैंने इसकी इक्वेशन कैसे बनाई? ओके कंजा, इक्वेशन समझ में आती है मैंने कैसे बनाई? जी ख्वाजा सनान, ये समझ में आता है आपको कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई?
ख्वाजा सिनान, ओके। देखो मैंने ये सोचा, कौन सा आयन जा रहा है? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होने के लिए, अगर डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, राइट। लेट सपोज मैं इक्वेशन बनानी यूज शुरू करता, Cl माइनस, it discharges to lose one electron. But I know that chlorine cannot stays alone. It needs to become a diatomic molecule. इसको diatomic molecule बनना है तो मुझे कहाँ से बात शुरू करनी होगी? 2 chloride ion से. It will turn into Cl2 and will liberate how many electrons? 2 electrons. Similarly, these 2 electrons, once ये रिएक्शन हो कहाँ रहा है? एनोड पर, यानी एनोड is absorbing these 2 electrons and conveying it to cathode, anion oxidize at anode. Shabash beta kansa. And they are reaching to cathode. And cathode, फर्स्ट करो, ये सेल था ख्वाजा सिनान, जरा गौर से देखना बेटा। एक छोटा बनना चाहिए। ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या बना? एनोड। एनोड ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए which run through the circuit and now they are available at cathode. कैथोड पे कौन आके हिट किया? कॉपर ने आके हिट किया, Cu2 plus, gaining the same electron which were absorbed by anode and now available for copper, 2Cl minus, Cu2 plus, 2E, Cl2, copper, 2E, electron and electron cancel. सिनान, समझ में आती है बात? ठीक है, लेकिन यही काम अगर वेरी डाइल्यूट एक्वस कॉपर क्लोराइड होता तो उसकी पॉसिबल इक्वेशंस क्या होती? जल्दी से सोचो और बताओ। वेरी डाइल्यूट एक्वस, इक्वेशन सोचो। एक मिनट रुको, ये केस मैं कराता हूँ। वेरी डाइल्यूट एक्वस का मतलब है H प्लस और OH माइनस दोनों मौजूद हैं क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है। यस, वेरी लेस Cl माइनस एंड कॉपर। इन दोनों में से कौन ज्यादा पॉजिटिव है? कॉपर, इट विल गेट डिस्चार्ज। इन दोनों में से कौन ज्यादा नेगेटिव है? हाइड्रोक्साइड। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, एनोड पे कौन जाना चाहिए? हाइड्रोक्साइड, बिकॉज ऑफ मोर नेगेटिविटी। डेटा बुकलेट से इक्वेशन देखना इसकी। कैथोड पे जाओगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। कॉपर कितने गेन कर सकता है? 2। तो मुझे कितने कॉपर चाहिए होंगे टू बैलेंस दैट? 2Cu। ओवरऑल इक्वेशन बिकम्स 4OH, 4E, 2Cu2 plus, 2H2O, O2, 4E, 2Cu, electron and electron cancel. Is that clear, Amama, Hania?
अहमद असफर, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड जो वो मैं शो दिखाता करना हूँ, सारी चाहिए। स्लाइड दिखाता हूँ। हसन शफीक, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? Okay. ये लो सनम, जल्दी से कॉपी कीजिए। थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, उसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अजीज, असफर, एना, आर दिस थिंग क्लियर टू यू पीपल बेटा? असफर बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बस पता नहीं गेम खेल रहे हो क्या कर रहे हो। ओके बेटा, चलिए एक केस आपको देता हूँ। मोल्टन मोल्टन मैग्नीशियम ऑक्साइड, बल्कि नहीं ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वेरी डाइल्यूट एक्वस मैग्नीशियम ब्रोमाइड और तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन तीनों की इक्वेशन और प्रोडक्ट्स send it to me in 5 minutes. Meanwhile मैं ओके एक मिनट है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले तुम इसे कॉपी करो, उसको अटेम्प्ट करो, सब कॉपी कर लेंगे फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ऑलराइट बेटा, किसी ने आंसर भेज दिया मुझे? मेरे पास सबसे पहले असरा का एक आंसर आ गया। असरा दूसरा करो, शाबाश। तुम्हें ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम इज गेनिंग 2, इसको टाइम्स 2 को हटा दो। मेरे पास दूसरा आंसर आ गया, और बचेगा। फिर सा कभी जवाब आ गया फजसना। बेटा बाकी 3 भी तो भेजने हैं, एक साथ भेज दो सारे। शाबाश। BR2 में सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगाओ, सब स्क्रिप्ट लगाओ। ये तो एक हुई है, जल्दी जल्दी दूसरे की तरफ भागिए। शाबाश अजीज ने तीनों आंसर एक साथ भेज दिए। उजैर मैग्नीशियम नहीं आएगा, मैग्नीशियम -2.38 होता है, हाइड्रोजन जो है 0.00। इसको सही करो दूसरे वाले को। ओके
है ना, देखो मैंने तुम्हें भेजा है। शाबाश अनस, वेरी गुड। अनस का दिमाग A2 वाली में सही चल रहा है, फिजिकल में नहीं चलता था इसका। 7 आंसर आ चुके हैं मेरे पास आउट ऑफ 18। सबके आंसर नहीं है अभी तक। अमामा, हानिया, मुशबार, मुशबार कहाँ गया? अहमद असफर, मुशबार कॉन्सेंट्रेटेड वाला नहीं आया समझ में। हाँ हाँ, आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया। शाबाश। ओके, ये है फर्स्ट स्लाइड, जल्दी से देखो है ना। एक क्वेश्चन मैं भी करूँ। ये सेकंड स्लाइड है। नहीं मिला असरा, इसकी गलत है, दोबारा से करो। शाबाश शनान, ये सेकंड केस हो गया। इतना स्लो कर रहे हो यार। शाबाश कंजा, ऑल केसेस वेल डन। अनस, अनस कह रहा है कि सही है बेटा, लेकिन तुमने 2H लिखा है। रिएक्टेंट साइड पे 2H प्लस लिखते, प्रोडक्ट साइड पे H2 लिखते, उल्टी क्यों लिखे इक्वेशन? ये वाली सही है, इक्वेशन को ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दे तुम। यस, यस परफेक्ट। शाबाश, है ना। इसमें सिर्फ वाटर ही जाएगा। मैं जरा देखो इधर, इस केस में ब्रोमाइड कैन नॉट डिस्चार्ज क्योंकि वेरी डाइल्यूट की सिचुएशन है। मैग्नीशियम कैन नेवर डिस्चार्ज इन बोथ ऑफ दीज केसेस। तो इधर OH और इधर H जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में इधर ब्रोमीन
और इधर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। चलिए एक केस और कर लीजिए। aqueous concentrated silver nitrate शाबाश, बस प्रोडक्ट बता दीजिए जल्दी। शाबाश है सर, गुड वर्क। ये लास्ट 2 केसेस हैं। Yes, Asra, that is absolutely right. ये बताओ बारिश में क्या सिचुएशन रही, किसी के घर के पास पानी आया कि नहीं आया? पूरे यस, एना बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। तो आया तो सभी के घर पे ही होगा, मतलब किसी जगह कोई ऐसी जगह है जहां से अभी तक निकला ना हो पानी। तो बड़े खुशी की खबर ये है कि अब आर्मी टेक ओवर कर रही है। कराची का हाँ, रोड्स का तो रोड्स का यार, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, दुकानों के अंदर, शॉप्स के अंदर, मॉल्स के अंदर पानी पानी हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का माल जाया हो गया। कोई पूछने वाला ही नहीं है इसका। किससे पूछे? शाबाश, ये 2 केसेस कीजिए, कल इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री करेंगे।
शाबाशी वाला कीजिए, फिर उसके बाद यू कैन लीव। नाइट्रेट कैन नॉट डिस्चार्ज in presence of hydroxide ion. अनस तुम क्या कह रहे हो? केस 3 में H2 प्रोडक्ट साइड में माओ कैसे आया? माओ माओ मतलब बिल्ली। फ्लिप करके रखो इस इक्वेशन को, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में आयंस मौजूद थे, हाइड्रोजन गैस मौजूद नहीं थी। आयंस से ना हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। आयंस वाज ऑलरेडी अवेलेबल। परफेक्ट आंसर मुशबार, शाबाश। असरा इसको सही करो। नाइट्रेट आयन विल नॉट डिस्चार्ज इन दिस केस। देखो बेटा, anion will oxidize, cation will reduce, इतना याद रखो, सबसे पहली बेसिक जो। अब एनाइन मेरे पास कौन कौन है? हाइड्रोक्साइड भी है और नाइट्रेट भी है, तो आई प्रेफर हाइड्रोक्साइड टू गेट डिस्चार्ज इन प्लेस ऑफ नाइट्रेट। और कैटाइन में सिल्वर is more positive, so that will get discharged in place of hydrogen ion. ठीक है ना? शाबाश, जल्दी से कीजिए बेटा। जबरदस्त आंसर इरसा। लेकिन इरसा सिल्वर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देयर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट आंसर कंजा, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। शाबाश। एक मिनट है ना, जरा वेट करो है ना। ठीक है जनाब, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशंस किस तरह से बनेंगी ये सब ने समझा, क्या कंडीशन अप्लाई होंगी। अभी तक मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है, इसमें
अजीज का नहीं आया अभी तक मेरे पास दूसरे वाले केसेस का। हसन का नहीं आया है। उजैर तुमने दूसरा वाला आंसर नहीं दिया है। अजीज तुमने नहीं दिया है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। शाबाश शनान, परफेक्ट आंसर। असरा तुम बार बार क्यों भूल रही हो? तुम्हें यहाँ एक पॉइंट बताया था एनाइन के लिए। कहाँ गया? एनाइन के लिए क्या पॉइंट बताया था? कैटाइन में जो ज़्यादा पॉजिटिव हो वो डिस्चार्ज होगा, एनाइन में जो ज़्यादा नेगेटिव हो। ओहो, अच्छा आप इसको सही करो। सल्फेट डिस्चार्ज नहीं होता है कभी। सल्फेट नाइट्रेट को लर्न कर लो, ये किसी केस में डिस्चार्ज नहीं होंगे। शाबाश अजीज। ख्वाजा सनान, मुझे मैसेज करके एएस की जो नवंबर वाली तुम्हारी उसकी है टाइमिंग, वो मुझसे ले लेना। शाबाश इरसा, परफेक्ट आंसर। बोथ आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। शाबाश, बच्चों ने बहुत आसानी से पिक कर लिया इसे। परफेक्ट आंसर हो सर, लेकिन बहुत देर में दिया तुमने आज। तो यहाँ पे एंड करते हैं इसे। अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा इस तरह, दिस इज फर्स्ट लाइन आई स्टार्टेड विद। कुछ फैक्ट्स को रिकैप किया, अप्लाई की कंडीशन को। नाउ स्लाइड नंबर 3। कहाँ 3? दिस इज 3।
This is 4. This is 5th और 6th पे क्वेश्चन है, 5th की जरूरत नहीं है, 4 तक ही देख लो. So class will see you inshallah tomorrow. कल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे. बस वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी बची है. ये वाली तो खैर काफ़ी क्लियर थी, काफ़ी बच्चों को खुद ही से कर ली बच्चों ने. See you tomorrow inshallah.